हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए मित्रों, आज से हम लोग जीएस का एक नया बैच स्पेशल लेकर के आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश दरोगा और लेखपाल और पुलिस की आने वाली वैकेंसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका बैच होगा, जो कि आज से हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक होता है ये आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको देखते हुए आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक नया बैच और लेकर के चलते हैं अपने इस बैच को। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं इस टॉपिक में संविधान के बारे में या पॉलिटी के बारे में। कह सकते हैं कोई भी टॉपिक हो आपका, अगर दरोगा के लिए है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे कम से कम कुछ नहीं तो 93% कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। संविधान सभा थी क्या, कैसे बनाई गई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, तो ये बताया गया कि संविधान सभा होती क्या है, सबसे पहले किसने मांग की। तो अगर हम बात करते हैं कि मांग किसने की थी, तो अगर हम मांग की बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग किसने की, तो मांग की अगर हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक हुए थे। कौन हुए? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने सबसे पहले स्वराज पत्रिका के माध्यम से, स्वराज पत्रिका के माध्यम से इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। ये जो थे ना, इन्होंने पत्रिका के ही माध्यम से इसलिए की थी क्योंकि उस समय भारतीयों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जाकर के बोल सके या उनके सामने खड़े होकर के बात कर सके, क्योंकि हमारे सारे अधिकार या जो भी थे वो सब सारे के सारे छीन चुके थे और अंग्रेज़ों के हाथों में ये सारे अधिकार पहुंच चुके थे हमारे। तो जो भारतीय थे वो केवल पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से ही अपनी स्वतंत्रता या कह सकते हैं अपने संविधान की बातों को रख रहे थे। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज पत्रिका के माध्यम से इस बात को रखा कि हमारे देश में एक संविधान सभा बनाई जाए। फिर इसके बाद में आपके गांधी जी आते हैं। कौन आए? गांधी जी। तो गांधी जी ने भी अपनी कह सकते हैं, इनके दो पत्र थे, एक हरिजन पत्र था और एक यंग इंडिया नामक भी पत्र आया। इन दोनों पत्रों के माध्यम से अपने संविधान सभा की मांग रखी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को भी नहीं माना। पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत सारे भारतीयों ने इस बात को रखा। फिर आगे की ओर चलते हैं तो आपको मोतीलाल नेहरू भी मिलते हैं। कौन मिलेंगे आपको? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो मिलते हैं, इन्होंने कह सकते हैं एक स्वराज पार्टी जो थी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में जब की जाती है तो ये उसके सचिव बनाए जाते हैं। हालांकि इसकी जो स्थापना होती है वो आपके 1923 में की गई थी, और किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने, कह सकते हैं CR दास ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, तो इसके सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी के माध्यम से ही अंग्रेज़ों से कहा कि हमें एक संविधान सभा की स्थापना की जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को भी नकार दिया। और अंग्रेज जो थे ना, वो इतने अपने सत्ता में चूर थे, मतलब इतना घमंड था, वो बोलते थे कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। और वो इतनी ज़्यादा अपने, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा सत्ता में चूर थे, मतलब बहुत घमंड था उनको। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो इग्नोर करते चले गए। और ये एक कह सकते हैं कि कोई औपचारिक रूप से नहीं था, मतलब ऑफिशियल साइड से नहीं मांगा गया था, केवल पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही हमें संविधान सभा की मांग की जा रही थी। लेकिन अगर हम औपचारिक रूप से बात करते हैं तो 1934 में एक MN राय नामक व्यक्ति आते हैं। कौन आते? MN राय। इन्होंने सबसे पहले कह सकते हैं औपचारिकता रूप से ब्रिटिश या जो अंग्रेज थे उनके सामने इसकी मांग रखी कि हमारे यहाँ संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। तो अंग्रेजों ने कह सकते हैं कि भारतीयों ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग औपचारिकता रूप से रखी थी? तो MN राय ने रखी थी। किसने रखी? MN राय ने रखी। लेकिन जब हम और आगे की ओर चलते हैं तो 1935 में आपको कौन मिलेगा? कांग्रेस मिलती है। कांग्रेस भी
अंग्रेज़ों के समक्ष यही अपना प्रस्ताव रखती है कि संविधान सभा बनाई जाए। हमने बताया अभी कि जो अंग्रेज़ थे वो अपनी सत्ता में पूर्णतः चूर थे, मतलब वो किसी भी बात को नहीं मानते थे। हम ही लोग देखते हैं कि अक्सर जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है तो वो निचले व्यक्ति जो होते हैं उनकी बातें बहुत कम सुनते हैं, है ना, ऐसा अक्सर होता है। तो अंग्रेज़ों को भी इस बात का घमंड था कि हम शासन कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ना ही कोई आ सकता है हमारे सामने, ना कोई, मतलब भारतीय तो बोल ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके गुलाम थे हम लोग। तो इसके बाद कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो आई उसने भी कहा कि हमें संविधान सभा की बनाया जाए। लेकिन कुछ समय हुआ, जैसे ही 1939 का समय आया, किसका समय, 1939, इस समय क्या हुआ भाई साहब, द्वितीय विश्व युद्ध आया। क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, इस युद्ध में ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश सरकार, उसे भारतीयों की ज़रूरत पड़ गई। भारतीयों की ज़रूरत पड़ी तो अब भारतीयों के लिए ये बहुत ही गोल्डन सुनहरा चांस है कि अंग्रेज़ सरकार ने इस बात के लिए अब भारतीयों को कि हम आपके लिए संविधान बनाएंगे, बहुत सारी मतलब एक अधिनियम बनाते हैं, नियम बना करके लाते हैं कि हम भारतीयों के लिए संविधान बनाएंगे, लेकिन भारतीय इस बात को नकारते चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो हमारा विश्व युद्ध होता है ये शुरू तो हो जाता है यहाँ से, और ऐसे ऐसे करके द्वितीय मतलब चलता चला जाता है। तो कह सकते हैं कि जब विश्व युद्ध हुआ तो अब क्या हुआ कि अब भारतीयों की से ज़रूरत पड़ गई। 1945 में भारतीयों की ज़रूरत पड़ी और भारतीयों के लिए इन्होंने मतलब जो पेश किया पहला, उसे हमने अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना। किसके नाम से, अगस्त प्रस्ताव। मतलब अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। अगस्त प्रस्ताव जो है वो, अगस्त प्रस्ताव क्यों पेश किया गया था, अगस्त प्रस्ताव जो पेश किया गया ये 1940 में पेश किया गया था। 1940 में जब ये पेश किया जाता है, ये इसलिए पेश किया गया कि हम भारतीयों के लिए या हम भारतीयों की संविधान सभा बनाएंगे। क्या कहा, संविधान सभा बनाएंगे। तो भारतीयों ने इस बात को नकार दिया तुरंत। वो समझ चुके थे कि अब इनका हमारा क्या है, अब इन्हें हमारी ज़रूरत है। और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे के सारे लोगों ने इस बात को नकार दिया और कहा इस बात को कि हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हमने जब पहले आपसे कहा अनुनय विनय से, आपने इस बात को नहीं माना, लेकिन अब आप क्या हैं, अब आप हमें लालच दे रहे हैं। तो ये बात भारतीय पूर्णतया समझ चुके थे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने अब क्या किया कि क्रिप्स मिशन को भेजा। इसको तो भारतीयों ने नकार दिया और ये कह सकते हैं कि ये एक लालच भेजा था भारतीयों के लिए। अब आया क्रिप्स मिशन। क्या आया, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन जो आया वो 1942 में आया। ये जो क्रिप्स मिशन आता है ये भी किस लिए आता है, ये जो आया वो भी भारतीयों की संविधान के लिए, मतलब संविधान सभा। इसमें ये कहा गया कि हम भारतीयों की, कह सकते हैं कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा, क्या होगा, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो होगा वो समाप्त होगा, या समाप्ति के बाद हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान की, या कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा की हम स्थापना करेंगे। किसकी, भारतीय संविधान सभा की स्थापना करेंगे। तो भारतीयों ने इस बात को देखा और कहा कि भाई ये तो क्या है, ये आने वाले समय का चेक है, मतलब ये अभी समय आया ही नहीं है और पहले ही आपने इसकी घोषणा कर दी। तो कुछ जो हमारे गांधी जी होते हैं और कई ऐसे मतलब नेता थे, उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए ये क्या है, ये तो आने वाले मतलब आने वाले समय का चेक है, या कह सकते हैं इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा। क्या कहा, पोस्ट डेटेड, मतलब ये ऐसी चेक है जो इसका चेक का समय निकल ले, मतलब आने वाले समय का चेक है, ये तो अभी कुछ समय आया ही नहीं हो, आपने पहले से घोषणा कर दी। तो भारतीयों ने इसे भी नकार दिया। क्या हुआ, इसे भी नकार दिया। अब कुछ समय के बाद भारतीयों ने इसे क्या किया, मतलब साथ देना बंद कर दिया, मतलब बराबर भारतीयों ने इसे नकारते चले गए
और पूर्णतया यहाँ पर क्या हुई, अंग्रेज जो थे वो धीरे धीरे मतलब एक से एक लालच वाली योजनाएं निकालते गए और भारतीयों ने इसे नकारते गए। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया 1945, ठीक, मतलब समाप्ति कब हुई, 1939 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 तक चला। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन क्या हुआ, बुरी तरह से पराजित हुआ। क्या हुआ, मतलब जो ब्रिटेन था वो बुरी तरह से पराजित हुआ। पराजित होने पर ये बहुत, इस पर क्या हो गया, कर्जा हो गया, मतलब कर्ज लद गया। किसका कर्ज लद गया, अमेरिका का। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा लद गया और ये अधीन हो गया। उसी दौरान ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में चुनाव हुआ। क्या हुआ भाई, ब्रिटेन में चुनाव। देखिए जरा आगे, जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ, उसी दौरान ब्रिटेन में जब चुनाव हुए तो एक लिबरल पार्टी जो थी, लिबरल पार्टी सत्ता में आई। क्या आई, पार्टी सत्ता में आई। मतलब कहने का मतलब ये है कि लिबरल पार्टी की कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया, मतलब प्रधानमंत्री बने। जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने इस बात की घोषणा की थी, ठीक, क्या घोषणा की थी, इन्होंने ये घोषणा की थी कि देखिए जैसे ही हमारी अगर सरकार बनती है तो हम भारतीयों के लिए उसकी संविधान सभा का गठन करेंगे या भारतीयों को हम आज़ाद कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसके प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, वो क्लीमेंट इटली बनते हैं। कौन बनते हैं, क्लीमेंट इटली बनते हैं। ये क्लीमेंट इटली जो होते हैं वो इसके प्रधानमंत्री बने और ये लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री भी चुने गए। तो इन्होंने क्या किया कि फिर एक अपनी मतलब कुछ सदस्यों को भेजा भारत में और कहा, क्योंकि ये अंग्रेज जो थे ना वो उस समय सत्ता की चूर में थे और उनका सत्ता का एक समाप्त हो गया, मतलब उनके एक सूर्य का अस्त हो गया। जो पहले कहते थे कि हमारा सूर्य अस्त नहीं हो सकता, और उनके सूर्य का अस्त हुआ कब, द्वितीय विश्व युद्ध में। अमेरिका क्या हो गया, गुलाम हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज लद गया। तो यहाँ पर सत्ता उनकी खत्म हो गई और फिर यहाँ पर उसी दौरान एक लिबरल पार्टी की मतलब सत्ता आती है, मतलब क्लीमेंट इटली इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो उन्होंने उसी दौरान अपने यहाँ से क्या भेजा, पास, PAS। पास का मतलब समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि 7 समुंदर पार में तेरे, है ना। कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट मिशन भेजा गया। क्या भेजा गया, कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन जो भेजा गया ये 1942 में भेजा गया, ठीक, सॉरी 1946 में से भेजा गया, ठीक। ये जो कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन जो आया इसने मतलब ये जो था वो 3 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय था, 3 सदस्यीय। अब ये जो 3 सदस्य थे कौन कौन, एक तो पैंथिक लॉरेंस थे, पैंथिक लॉरेंस थे, और AB अलेक्जेंडर थे, AB अलेक्जेंडर। फिर इसके बाद में स्टीफर्ड क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स जो थे ये इसके 3 सदस्यों के रूप में आया। और जो पैंथिक लॉरेंस थे वो इसके किसके, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष थे और ये उस समय कह सकते हैं कि नौसेना अध्यक्ष थे। नौसेना अध्यक्ष के पद पर कौन था, नौसेना अध्यक्ष के पद पर आपके AB अलेक्जेंडर थे। फिर इसके बाद में स्टीफर्ड क्रिप्स जो थे वो आपके भारत राज्य सचिव के पद पर थे। किसके पद पर थे, भारत राज्य सचिव के पद पर उस समय तैनात थे। अच्छा, इसे कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन नाम क्यों दिया गया और क्यों नाम नहीं दिया गया भाई, बात ये थी कि ये तीनों के तीनों सदस्य जो थे वो क्लीमेंट इटली के सरकार में एक कैबिनेट मंत्री के पद पर थे। किसके पद पर थे, कैबिनेट मंत्री के पद पर थे। इसीलिए हमने इस विभाग को या इस जो कह सकते आया था उसे हमने क्या नाम दिया, कैबिनेट मिशन नाम दिया। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों सदस्य जो थे
वो कैबिनेट मंत्री या इनका जो कैबिनेट मंत्रालय था उसके ये तीनों के तीनों मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मंत्री नाम दिया गया। समझ में आई बात? ठीक। इसके बाद अगर हम और आगे की ओर चलें तो इसी समय ब्रिटेन के जो राजा थे, आपसे कई बार ये पूछा गया है कि राजा कौन थे इस समय। अगर हम राजा की बात करें, मतलब जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तो ब्रिटेन के राजा कौन थे, तो आपको राजा बताना है किंग्स जॉर्ज, या कह सकते हैं जॉर्ज किंग्स 6, ये यहाँ के उस समय राजा थे। समझ में आई बात? ठीक। तो अब जब होता है ये तीनों आते हैं तो ये क्या मतलब समुंदर पार करके आए, तो एक कह सकते हैं कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। अब जब पीछे पीछे आए ना, जब किसी के पीछे लग जाओ तो वो चीज़ मिलती ज़रूर है ना। तो ये पीछे पीछे चले आए और हमारे संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक। और ये जो कैबिनेट मिशन आया था इसका उद्देश्य ही था क्या कि हमें भारतीय संविधान की एक सभा गठित करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हुआ क्या, संविधान सभा गठित की गई। संविधान जो आपकी सभा थी वो सभा गठित की गई। इसके बाद भारत में जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया। समझ में आई बात है? कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में सरकार का गठन करना और संविधान सभा का गठन करना, इसका उद्देश्य था किसका? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में। किस उद्देश्य से आया था? तो भारत की संविधान सभा को गठित कराने और ये अंतरिम सरकार का गठन कराने आया था। इसका नाम कैबिनेट ही क्यों रखा गया? क्योंकि ये तीनों सदस्य जो थे वो आपके क्लीमेंट इटली की सरकार जो थी उसके कैबिनेट के पद पर ये तीनों व्यक्ति थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट रखा गया। समझ में आई बात कुछ? तो इसी हमारा जो संविधान है, यह संविधान सभा है, वो 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत गठित हो जाती है। और कितने सदस्य चुने जाते हैं, कैसे कैसे चुने जाते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए जरा, देखिए भाई, अब हुआ क्या, जब हमारी संविधान सभा चुनने की बात आ गई। अब संविधान सभा तो चुनने की बात आई, लेकिन चुने कैसे गए वो उनकी बात देखें। हमने संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों को चुना। कितने सदस्यों? 389 सदस्यों को हमने अपनी संविधान सभा में चुना। ये संविधान सभा में 389 सदस्य तो चुने गए, ये कहाँ से चुने गए? तो ये जो सदस्य थे वो 2 जगह से। एक तो ब्रिटिश सरकार, कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश सत्ता थी वहां से कुछ सदस्य चुने गए, और जो देसी रियासतें थीं, क्या थी? देसी रियासतें, वहां से चुनी गई थी। कहने का मतलब यह है कि देसी रियासतें मतलब जहां पर राजा के नवाब, मतलब भारत के नवाब और राजाओं का शासन जहां पर था, वहां पर देसी रियासतें कहा गया। और ब्रिटिश सत्ता मतलब जहां पर ब्रिटिश के लोग ही शासन कर रहे थे, तो वहां पर ये क्या था? ब्रिटिश सत्ता थी। कहने का मतलब ये हुआ कि देसी रियासतें थी, यहां से कुछ राजा चुने गए, और ब्रिटिश सत्ता। देखिए, जब ब्रिटिश ने कहा भारतीय राजाओं से कि आपके यहां से भी चुनाव होगा, तो भारतीय राजा जो थे, अरे मैं राजा, मैं यहां का नवाब, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम मेरे यहां चुनाव कराओगे, ऐसा कहा गया। जब ऐसा इन्होंने कहा तो कहा भैया ये तो वोट वोट नहीं डालेंगे। तो ऐसा हुआ कि मतलब चुनने के लिए जब बात आई ना, तो आपके 296 सदस्य जो होते हैं वो ब्रिटिश सत्ता से चुने गए, और 93 सदस्य जो थे वो आपके देसी रियासतों से चुने गए। ये जो 93 सदस्य थे जो देसी रियासतों से चुने गए थे, ये मनोनीत सदस्य थे। कैसे थे? मनोनीत सदस्य थे। इन्हें कोई भी चुना गया नहीं था, ये सीधे मनोनीत करके भेजे गए थे। मतलब अपने मन, मतलब मन और नीत, मतलब अपने मन से जिसे निमंत्रण दिया है उसे मनोनीत। मतलब कई राजाओं ने जो थे ना, जहां पर भारतीय राजा शासन कर रहे थे, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार एक एक राजा को
मतलब कि हमारे इस क्षेत्र से ये मनोनीत किया जाएगा, या हमारे क्षेत्र से ये मनोनीत किया जाएगा, इस तरीके से सारे लोगों को भेजा गया। लेकिन जो 296 सदस्य थे, इनका क्या हुआ, निर्वाचन हुआ। क्या हुआ भाई, इनका निर्वाचन होता है। इन्हें निर्वाचन के दौरान क्या होता है, चुनाव होता है। कहने का मतलब है इन्हें निर्वाचन में चुना जाता है 296 सदस्यों को। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि संविधान सभा में किस तरीके का चुनाव हुआ था, तो आपको बताना कि अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था भाई साहब? कैसा चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है और प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है, ये दोनों बात थोड़ा समझें। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि कैसा चुनाव हुआ। देखिए, एक सिंपल सी बात है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में। जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आपने उसे क्या दिया, लव लेटर दिया, तो वो आपने जाकर के स्वयं उसे दिया, तो क्या हुआ, प्रत्यक्ष दिया। और अगर आपने वो लेटर को आप उसके भाई को दिया और भाई ने जाकर के किसको दिया, उसकी अपनी सिस्टर को दिया, तो वो क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से लेटर दिया गया। मतलब आपने नहीं दिया, आपने किसी के माध्यम से दिलवाया, है ना। तो बात यही होती है कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिसमें आप स्वयं जाकर के मिलते हैं। आपने स्वयं लेटर दिया था यहाँ प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि आपने उसके भाई से दिलवाया। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इनका जो हमारी संविधान सभा चुनी गई थी वो कैसे चुनी गई, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई। देखिए जरा, जब संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, मतलब संविधान सभा चुनी गई कैसे, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था हमारी संविधान सभा का। लेकिन याद रखें, अगर आपसे कहा जाता है कि कितने प्रांतों में, या कह सकते हैं कितनी सीटें जो थी वो निर्वाचित थी, 296 थी, लेकिन कितनी सीटें मनोनीत थी, तो आपको ये बताना मनोनीत कितनी थी, 93, जो आपके देसी राजाओं से चुनी गई थी, मतलब देसी रियासतों से। अब अगर हम बात करते हैं जो चुनी गई, ये जो ब्रिटिश सत्ता 296 सदस्य चुने गए, ये 2 क्षेत्र से थे। कौन कौन से थे, देखें जरा। आपके 292 सदस्य जो होते हैं, ये कह सकते हैं ब्रिटिश रियासतों से थे। जो ब्रिटिश रियासतें थी, या कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है, रियासत लिख सकते हैं या प्रांत भी लिख सकते हैं। लेकिन अब बचते 4 जो सदस्य थे, ये आप क्या कह सकते हैं कि कमिश्नरी क्षेत्र थे। कैसे थे, कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। ये कमिश्नरी क्षेत्र क्या होता है, कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम में भारत देश में मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरीके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वैसे ही आपके कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि जो कमिश्नरी क्षेत्र थे ये किस किस क्षेत्र से संबंधित थे, मतलब कहाँ कहाँ से चुने गए थे। तो इनके लिए अगर हम लोग लिखते हैं A, B, C और D, कहने का मतलब है अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग और दिल्ली। ये 4 क्षेत्रों से आपके क्या थे, मतलब ब्रिटिश जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वहाँ से चुने गए थे। ये चारों को चारों सदस्य यहीं से चुने जाते हैं आपके, जिसे हम क्या कहते हैं, कमिश्नरी क्षेत्र। और कौन कौन से थे, तो A, B, C, D, मतलब अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये चारों जगह से पाए जाते हैं। समझ में आई बात है कुछ। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आपके, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा कैसे चुनी गई, तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जो ब्रिटिश, मतलब कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, तो आपको क्या लगाना है, हमारी संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ वो 296 सदस्यों का हुआ। लेकिन मनोनीत कितने हुए, 93। और ये कैसे थे, देसी रियासतों से थे। कहने का मतलब यहाँ राजाओं ने स्वयं क्या किया था, मतलब अपने अपने क्षेत्र से एक एक व्यक्ति को मनोनीत करके भेज दिया गया था। ठीक है ना, क्योंकि राजा तो इस बात से सहमत ही नहीं थे कि हमारे यहाँ चुनाव होना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव ना हो, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि यार ऐसा करें कि इन लोगों को क्या है, मतलब इनके क्षेत्रों से चुनाव तो होना ही नहीं, किसी की ना किसी व्यक्ति को क्या करना है, यहाँ पर उपस्थित करना। तो धीरे धीरे ऐसे प्रक्रिया चलती रही और इस तरीके से ये सदस्य चुने गए। ठीक, देखिए आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो थे, सबसे अधिक संविधान सभा में किस क्षेत्र से, मतलब कहाँ से सदस्य चुने गए थे,
तो याद रखना, जो सबसे अधिक संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो संयुक्त प्रांत से चुने जाते हैं। कहाँ से? संयुक्त प्रांत से। और संयुक्त प्रांत जो था वो कह सकते हैं यहाँ से 55 सदस्य चुने गए थे। कितने? 55 सदस्य। 55 सदस्य चुने गए। और ये प्रेजेंट टाइम में संयुक्त प्रांत किसका नेतृत्व करता है? मतलब कहने का मतलब उत्तर प्रदेश को ही पहले हम संयुक्त प्रांत कहते थे। तो संयुक्त प्रांत में से कितनी सीटें चुनेंगे? 55। आप इतना याद रखें, ठीक। इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं।